पशुपालकों को अब अच्छे दाम में दूध बेचने की चिंता हो गई है खत्म। कामधेनु दुग्ध डेयरी पर आधुनिक मशीनों द्वारा गाय भैंस का दूध डिग्री फैट के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जिसमें पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। जिन किसान भाइयों को दूध अच्छे दाम पर बेचना है, शीघ्र संपर्क करें कामधेनु दुग्ध डेयरी, शाह पेट्रोल पंप के सामने। यही नहीं, देसी गाय का दूध 50 रुपए लीटर, भैंस का दूध 60 रुपए लीटर, पनीर 280 रुपए किलो, खोआ 260 रुपए किलो, मीठा दही 60 रुपए लीटर, दही 50 रुपए लीटर, छाछ 15 से 20 रुपए लीटर, गाय का देसी घी 800 रुपए लीटर। होलसेल रेट पर फ्री होम डिलीवरी के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कॉल कीजिए। तो अपने जीवन को कामधेनु दुग्ध डेयरी के साथ बनाए स्वस्थ सुंदर। स्थान शाह पेट्रोल पंप के सामने, मेन रोड, पांडुरना। अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना। जिले भर में जैविक खेती और उत्पाद बनाने वाले किसानों को गुरुवार को हाट बाजार की सौगात मिली। कलेक्टर नीरज वशिष्ठ, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड़, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, कृषि उप संचालक जितेंद्र कुमार सिंह, सहायक संचालक दीपक चौरसिया, SDO अर्चना डोंगरे और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी विनोद लोखंडे की उपस्थिति में किसानों ने इस हाट बाजार का फीता काटकर उद्घाटन किया। कलेक्टर नीरज वशिष्ठ ने कहा, हर गुरुवार को गुरुदेव कॉम्प्लेक्स में जैविक खेती का हाट बाजार लगेगा। हमने किसानों का पंजीयन किया है, वे ही यहाँ अपनी फसलें बेच सकेंगे। शासन का जो प्रयास है, रसायन मुक्त खेती से जो शरीर में जहर फैल रहा है, उससे जनजीवन को बचाया जा सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह प्रयास किया गया है। सर, इसका उद्देश्य क्या है जो जैविक हाट बाजार आज शुरुआत हुई है? आज हमारे पांडुरना जिले के ऐसे कृषक जो जैविक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि में बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे उत्पाद उनके आ रहे हैं, उनको बाजार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी लोगों ने निर्णय किया था कि हम हर गुरुवार को जैविक हाट यहाँ पर लगाएंगे, जिसमें सभी कृषक आकर अपनी जैविक उपज को उपभोक्ताओं को, आम नागरिकों को विक्रय कर सकें। आज हमारी ये पहली जैविक हाट है और अब हर गुरुवार को ये जैविक हाट यहाँ पर लगेगी। मेरी सभी से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे कृषक बंधुओं से आप जैविक उत्पाद खरीदें और जैविक उत्पाद खरीद के आप अपने स्वास्थ्य और अपने परिवेश, अपने पर्यावरण को बचाने में योगदान दें। सर, यहाँ पर अन्य फसलें उगाने वाले भी बाजार में बैठते हैं और ये जैविक हाट अलग है, तो ये मिक्स ना हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए ये है कि जैविक कृषक, जो जैविक उत्पाद वाले कृषक हैं, वो कृषक हमारे रजिस्टर्ड कृषक हैं और वो गुरुवार को आएंगे, चिन्हांकित हैं जी। और बाकी जो समान उपज वाली सब्जियां हैं वो भी मार्केट में आएंगी। लोग जब दोनों का उपयोग करेंगे तो उनके अंतर को उनको समझ में आएगा और दूसरा फिर धीरे धीरे वो कृषक जो अभी जैविक की तरफ नहीं है वो भी इसकी तरफ बढ़ेंगे। और हमारा सभी का लक्ष्य ये है कि हम अपने गांव को जैविक कृषि की तरफ ले जाएं, जैसा कि हमारे पुराने भारत में था, जिससे कि शुद्ध उत्पाद लोगों को मिल सके। भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड़ ने जीवन को खतरनाक रसायनों से बचाने जैविक खेती से प्राप्त होने वाली सब्जियों उत्पादों को खरीदने की अपील की। इंसेक्टिसाइड की जो हमें जो दुष्परिणाम जो मिल रहे हैं, इस दुष्परिणाम से भी समाज को भी जागरूक करना है। साथ साथ जो आपने जैसा बोला कि दूसरे भी जो फर्टिलाइजर डाल के जो उत्पाद दे रहे हैं, तो उनको भी अपने को प्रेरित करना है कि आप भी जैविक उत्पाद की तरफ बढ़े। और सबसे बड़ी चुनौती है कि मानवीय जीवन की जो जिसको बचा के रखना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है और किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे ले जाएंगे, इसके ऊपर भी विचार कर रही है। नपा अध्यक्ष संदीप घाटोड़े ने कहा कि नगर पालिका इन किसानों के लिए हर संभव प्रयास करेगी। नगर में ये पहली बार पहल हुई है जैविक प्राकृतिक खेती की, इसको बढ़ावा देने के लिए नगर पालिका किस माध्यम से काम करेगी आगे? नगर पालिका द्वारा जो साप्ताहिक बाजार, हाट बाजार जहाँ लगता है, शुक्रवारी बाजार, वहाँ प्रति गुरुवार, शुक्रवार की जगह गुरुवार को यहाँ ये जैविक बाजार लगेगा। नगर पालिका इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हमारे पूरे कर्मचारी भी इसमें सहयोग में है और हमारे
हमारे जितने भी पार्षदगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे। मेरा मतलब शासन का यही उद्देश्य है कि देसी और शुद्ध सब्जी जनता को मिले। उपसंचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने हॉट बाजार शुरू किया गया है। इससे रसायन उपयोग करने वाले किसान भी जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में के हर जिला मुख्यालय पर साप्ताहिक जैविक हाट बाजार चालू किया गया है। इससे हमारे जिले के आम नागरिकों को, शहरवासियों को जहर मुक्त अनाज मिलेगा, सब्जियां मिलेंगी और फल मिलेंगे। और ये प्रकृति के लिए भी, मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। साथ ही हमारे वो किसान जो पहले से प्राकृतिक और जैविक खेती कर रहे थे, उनको बाजार नहीं मिलता, तो बहुत अच्छी एक मार्केट भी मिलेगी। आम जन के लिए भी और किसानों के लिए भी बहुत सुविधापूर्ण होगी। इस मौके पर प्रगतिशील किसान नरेंद्र ठाकरे, केवी डिगर से डॉक्टर सुरेंद्र पन्ना से, नगर भाजपा अध्यक्ष बंटी छागानी, पंकज नाइक, निकेश खानवे, किसान उमेश खोड़े और अन्य उपस्थित थे। इस बाजार में राजूरा कला, गोरलिखापा, सिराठा और सौसर के विभिन्न ग्रामों से सब्जियां, आयुर्वेदिक औषधि और पापड़ अचार बेचने पहुंचने वाले किसानों के उत्पाद के स्वाद को सराहना मिली। सेवानिवृत्त डॉक्टर सुरेंद्र पन्ना से के चकोतरा नींबू को देखकर कलेक्टर चौंक गए। इसका उपयोग औषधि के लिए होता है। उन्होंने बताया कि P7 मूंगफली की किस्म 100% जैविक है। इसमें रसायन मिलाएंगे तो फसल ही पैदा नहीं होगी। इस तरह की अन्य हरी सब्जियों को खरीदने के लिए भी लोग बड़ी उत्साहित बन से पहुंचे। कैसे दी ये मेथी? 20 रुपये। ये सब ऑर्गेनिक है? हाँ। कहाँ से लाया आप ये? गोरलिखापा। खुद बनाते? हाँ। अच्छा, क्या क्या यूज़ करते हैं? इसमें गोबर खाद, 10 परनी और जीवामृत। अच्छा, डॉल टॉनिक। कोई भी रासायनिक कीटनाशक नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं कुछ भी करते? नहीं। हाँ? कहाँ से मिली प्रेरणा आपको ये सब? ये ग्रीन फाउंडेशन। हाँ? अक्टूबर लगाए, सब्जी भाजी के लगाए। नहीं, इसमें खाद कौन सा यूज करते हैं? मतलब जैविक खेती, अपना जैविक जैविक खाद, गोबर खाद वाला मटेरियल क्या क्या रहता है उसमें? जैसे ये भीम टॉनिक है, निमस्त्रा है और अपने ये लाल टॉनिक। आप खुद बनाते हैं अपने खेत में ये सब? हाँ, खुद ड्राम में बनाते हैं, छोटे छोटे ड्राम में भी बनाते हैं। जैविक खेती में आज ये नया बाजार शुरू हुआ है। यहाँ पर हम ताज़ी और बिल्कुल जैविक फसलें मिलने वाली है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत बढ़िया पद्धति है अपने। हाँ। और इसी पद्धति से शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं है और शरीर स्वस्थ रह सकता है इससे। भारत केबल नेटवर्क देता आ रहा है आपको कई सेवाओं के साथ। हमारे माध्यम द्वारा आपके उद्योगों को आगे बढ़ाने में आपका हर पल साथ। आज ही अपने विज्ञापन देने हेतु हमें संपर्क करें।